हेलो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेट एक्स और वाई भी क्या है, दो इवेंट है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन की वाई हैज ऑलरेडी ऑकर क्या है 1/2 और क्या गिवन है कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स हैज ऑकर्ड क्या है 2/5। तो चार ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है एक्स का 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x का हमें पता है तो ये वाला यूज करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन y हैज x हैज ऑलरेडी ऑकर कितना की इक्वल है 2/5। इसको और क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y बाई जो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा वो x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने के यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना है, x का क्या है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, ये 2/5 है इंटू 1/3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो क्या मिला हमें 2/15। किसका वैल्यू हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y का। अब हम ये वाला यूज करते हैं। तो क्या गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये क्या है 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y ये किसके इक्वल होगा 1/2 के। क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटरसेक्शन का क्या प्रोबेबिलिटी है 2/15, तो कितना के इक्वल हो जाएगा 4/15 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या है 4/15। तो पहला ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या गिवन है, क्या निकालना है हमें एक्स डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालना है एक्स डैश गिवन वाई हैज ऑलरेडी ऑकर, हमें निकालना ऑप्शन 2 क्या गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डैश गिवन ऑलरेडी। इसको हम क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अगर हम वेन डायग्राम से देखें ये अगर x है और ये अगर क्या है y है, ये x है और ये क्या है y है, ठीक है। तो और ये टोटल है मेरा यूनिवर्सल। तो x डैश का मतलब क्या हो गया, x डैश का मतलब हो गया ये पूरा x के बाहर जो भी है सब कुछ, ठीक है। ये हो गया मेरा x डैश और इसका इंटरसेक्शन हमको किसके साथ कराना है y के साथ, ठीक है। ये हो गया मेरा x डैश और इसका हमको इंटरसेक्शन कराना है किसके साथ y के साथ। तो कौन सा पार्ट होगा सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस ये वाला पार्ट हम माइनस कर दिए इंटरसेक्शन का पार्ट है यानी कि x इंटरसेक्शन y को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y। इसको और क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y हैज ऑलरेडी ऑकर्ड लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हमें क्या पता है कि 1/2 है। तो 1 माइनस 1/2 कितना की इक्वल हो जाएगा 1/2। ये मेरा सेकेंड ऑप्शन का आंसर है। तो यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये भी होगा आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y, मतलब इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन इंटरसेक्शन y। तो x का पता है 1/3, y का क्या निकाले हम लोग फाइंड आउट किए थे लोग 4/15 और इंटरसेक्शन का क्या वैल्यू फाइंड आउट किए हैं हम लोग 2/15। ये क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, ये 5 प्लस 4 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 7/15। ओके, तो ये क्या है 2/5 यानी कि ये गलत है। अब हमें x ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये क्या है 2/15, यहाँ पे 1/5 भी गलत है। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही है और ये
Thank you. The question is, the probabilities that a student passes in the mathematics, physics and chemistry are MPC respectively of these subjects. The student has a 75% chance of passing in at least 1, a 50% chance of passing in at least 2 and a 40% chance of passing in exactly 2. Which of the following relation are true? So here we have 4 relations. Here we have A, B, C and D, and we have to find which one of the relation is a correct answer. Now here we have to draw a diagram to understand this question in a better manner. So here we have an Venn diagram here in our question to understand this question in a better manner. So here this area is M, so here that is mathematics. This area represents C, that is chemistry, and this area represents P, that is physics. So now here we have this area common in all, so here we have Y. This area is common in M and C, so let's call this area as V. Now this area is common, so here we have X, and this is also common, W. Now this area is U, let's say, and this area is S, and this area is T. Now this abandoned area, this is, let's say that is our Z. So now in this question, according to the question, now let our S, T, U, V, W, Y and here we have Z are the, so these are the probabilities of the regions. So these are these S, Y, X and so on are the probabilities of their respective regions. So here we have S plus T plus U plus V plus W plus X plus Y is equal to 0.75. Put it as equation number 1. Next we have V plus W plus X plus Y is equal to 0.5. Let me correct it here. It is equals to 0.5 and put this as equation number 2. And also we have V plus W plus X is equals to 0.4. Now put this equation as equation number 3. Now subtract our equation number 2 and equation number 3. So on subtracting, here we have Y is equals to P MC, and that is equals to 0.1 and this equals to 1 by 10. Now here this Y refers to the intersection of all the 3 and hence equals P star C P star M. This is our P star C M, since they are independent events. So now subtracting our equation number 1 and equation number 2. So on subtracting equation number 1 and 2, here we have S plus T plus U is equals to 0.25. So now we need to find M plus C plus P. We need to find the value of M plus C plus P. So here we have M plus C plus P is equals to S plus T plus U plus 2 into V plus W plus X plus of, here we have 3Y is equals to 0.25 plus, here we have 0.25 plus 2 into 0.4. I am writing the value here, that is plus of 3 into 0.1 and this value is equals to 1.25 and this 1 point, let me correct it here, this value is equals to 1.35 and 1.35 can be written as 27 by 20. So now from here we can, this is our final answer. Oh, let me correct it here. We have 27 by 20 and here this is our final answer. So now if we look at our options, so here option B and option C is our correct answer. Thank you. हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्वेश्चन है E एंड F आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट. द प्रोबेबिलिटी that both E and F happened is 1 by 12 and the probability that neither of E and F happens is 1 by 2.
तो सबसे पहले ई एंड एफ क्या होता है, ई एंड एफ मतलब क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो है हमारी 1/12 और हमें क्या बोला है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है वो होता है हमारा पी ई इंटू पी एफ, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये हमारा 12 था, ठीक है, ये हमारा 12 हो गया। अब ये 12 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 1/12, ठीक है। फिर हमें एक और रिजल्ट दिया है पी ई बार इंटरसेक्शन एफ बार, ये हमारा 1/2 दिया है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पी ई बार इंटू ये हो जाएगा हमारा पी एफ बार के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ जो होगा वो हमारा हो जाएगा पी ई बार इंटू पी एफ बार, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो पी ई बार को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ई, ये लिख दिया, और पी एफ बार को 1 माइनस पी एफ, ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 1 माइनस में पी ई माइनस पी एफ, ठीक है, ये आ गया। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, ये हमारा प्लस में पी ई इंटू पी एफ आ गया, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ई, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा हाफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई माइनस पी एफ प्लस हमने यहाँ पे पी इंटू पी एफ हमें दिया था, ये हमारा क्या था, ये हमारा था 1/12, तो हमने लिख दिया 1/12, ठीक है। तो इसको उधर जाने दो तो क्या आ जाएगा, पी ई प्लस पी एफ जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा हाफ माइनस 1 माइनस हाफ प्लस 1/12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1/12 के बराबर, तो ये 6 तो ये हो जाएगा 7/12, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे तो ये आ गया हमारा 7/12, तो दोनों का सम 7/12 हो गया। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो नीचे हमारा एलसीएम 12 बनना चाहिए और ऊपर 7, तो ऐसा कहीं पे बन रहा है क्या, ये ऊपर 7 बनेगा नीचे 12 बनेगा, तो एक तो इसमें बन रहा है और एक इसमें बन रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा प्रोडक्ट हमारा 1/12 के इक्वल हो और जो सम है वो हमारा हो जाए 7/12। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, इसका आंसर हमारा एक तो ए आ गया और एक हमारा ऑप्शन बी आ गया। यहाँ पे हमें ई और एफ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों की कोई भी इवेंट हो सकती है, तो यहाँ पे हमारे ये दो आंसर हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसको एक बार समझाने के लिए कि यहाँ पे हमारा सम है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, पी ई माइनस पी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं पी ई प्लस पी एफ का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी ई पी एफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर करेंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, 49/144 माइनस 4 इंटू दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा था हमारा, दोनों का प्रोडक्ट 1/12, तो हो गया हमारा 1/12, ठीक है। तो इधर एलसीएम लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 12/12 से, तो नीचे क्या आ गया हमारा 144, ऊपर आ गया हमारा 49 माइनस 12, ये हो जाएगा 48, ये हो गया, तो ये हमारा आ गया 1/144। तो यहाँ से क्या आ गया, मॉड ऑफ पी ई माइनस पी एफ हमारा आ गया 1/12 के इक्वल, ठीक है, इसका अंडर रूट लेंगे तो
तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दोनों का सम पता है, दोनों का डिफरेंस पता है। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे साइन, तो क्या हो जाएगा, पी ई माइनस पी एफ इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/12। ठीक है, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे तो सम हमारा कितना आ रहा था, यहाँ से हमें मिला था सम हमारा 7/12 होगा। ठीक है, तो पी ई प्लस पी एफ इक्वल्स टू 1/12। तो इन दोनों को एक बार ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2PE इक्वल्स टू, ऐड किया तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस साइन के लिए हमारा ये हो जाएगा 2/12, तो हो गया 1/6। ठीक है, ये 7 था, सॉरी। तो सम करेंगे पॉजिटिव के लिए तो ये हो जाएगा हमारा 8/12। कितना हो गया ये 8/12, तो इसको 4 से कैंसिल किया तो 2/3 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, PE मिल गया 1/3 और PF क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर फिर से पुट कर देंगे 1/3 तो ये हमारा आ जाएगा 1/4। सिमिलरली अगर हम माइनस साइन को कंसिडर करेंगे तो हमारा PE आ जाएगा, ये आया हमारा 4 पॉजिटिव साइन, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 नेगेटिव साइन। PE हमारा आ जाएगा 1/4 और PF हमारा आ जाएगा 1/3। तो इसलिए हमारे ये दोनों सॉल्यूशन हो रहे हैं। वैसे हम हमारे पास ऑप्शन है तो ट्रायल से हम चेक कर सकते थे, बट हमने निकाल के भी देख लिया कि हमारे यही दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू। Hello everyone, in this question we have for any two events A and B in a sample space, and we have four options here and we need to check which of the following option is correct here. Now if I talk about my first option, that is option A, it says about that P A by B is greater than or equal to PA plus PB minus 1 divided by PB, where PB is not equal to 0. Now if I talk about this particular formula, that is PA by B, the formula here is PA intersection B divided by PB. This is the conditional probability, as we all know. Now what is the formula of PA intersection B? So the formula for PA intersection B is PA plus PB minus PA union B. Now what I am going to do here is I am going to add and subtract P not A intersection not B, and I am also going to add it not A intersection not B. Right, now in my next step we have P A intersection B equals to PA plus PB plus P not A intersection not B. If I take negative common from these two terms, then we have P A union B plus P A not A intersection not B. Right, now we already know that what is the formula for P not A intersection not B. This is called as not A and not B, and the formula is P A union B. This we already know. So we can already guess that P A union B plus P not A intersection not B is equal to 1. So in place of these terms I can replace it by 1. I can replace it by 1. So we have PA intersection B equals to PA plus PB minus 1. As we can just neglect this term. If we neglect this term, or you can just write it here, we will neglect it later. So from here I can say that PA intersection B must be greater than PA plus PB minus 1. Must be greater than PA plus PB minus 1 if you remove this term also, right? So if I divide it by A, if I divide it by B, both sides, then we can get like this. Our question will be like this. Now what is this? This is the conditional probability, and it is PA by B, which is greater than or equal to PA plus PB minus 1 divided by PB.
So as per the question, my first option is the correct option here, which is true for every time. So the correct option here is option A, and this is my final answer. Thank you.